नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। एक दार्शनिक हथेली आपकी है और ईश्वर की कहीं न कहीं बहुत अच्छी कृपा आपके जीवन में चल रही है और आगे ठीक 57 ईयर से 57वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की दोबारा स्थिति आ रही है, जो आपके करियर के मामले को, आपके धन के मामले को एक स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। जीवन में प्रसन्नता रहेगी, जिससे जो है कहीं न कहीं मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। अगर हम दूसरी बात देखते हैं, तो यहाँ पे एक अलग सी चीज दिखाई दे रही है। बहुत कम हथेलियों में ये होती है। आप अगर देखेंगे, तो ये जो देवगुरु बृहस्पति है और इस पे जो ये फिंगर है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो मरकरी का माउंट है बुध, और इस पे जो फिंगर है, जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं, लिटिल फिंगर भी इसको कहते हैं, ये दोनों उंगलियां अगर आप देखेंगे तो बराबर दिखाई दे रही। बहुत कम लोगों को होता है, ये बराबर दिखाई देती है। ये थोड़ा खराब माना गया है और इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। ये निर्णय लेने में कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है। खुद के निर्णय लेने में जो सक्षमता है उसको कम करता है और खुद के डिसीजन लेने में ये भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करता है। कई बार ऐसी स्थितियों को ये देती है कि व्यक्ति खुद अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। इसके लिए ये थोड़ा-सा खराब माना गया है। आपको थोड़ा एक काम जरूर करना है, इसका थोड़ा-सा नाखून बढ़ाना है, जिससे ये इससे ऊपर चला जाए। इस उंगली से जो है कनिष्ठिका से थोड़ा ये ऊपर चला जाए, तो इसके जो नैसर्गिक गुण हैं, मानी बेकार वाले, वो कहीं न कहीं आपके जीवन से हट जाएँगे। बस यही आपने करना है और इसी से कहीं न कहीं इसका सकारात्मक प्रभाव जो है बनना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं आपके सवालों पे। पहला सवाल आप बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक और बहुत ही समझ-बूझ के साथ लिखते हैं। मेरा अच्छा समय, राजयोग कब से शुरू होगा? अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 57 वर्ष के मिडिल से कहीं न कहीं इसका आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अच्छे समय का और राजयोग का। वो कैसे? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो अंगूठा है, शुक्र लग्ज़री देता है, शुक्र सुख देता है, शुक्र धन देता है, शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को देता है। आपके व्यक्तित्व को एक बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये गूढ़ ज्ञान देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कब से? 57वें वर्ष के मिडिल से। क्योंकि उस समय से शुक्र का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और उस समय आप देखेंगे, आपकी करियर और धन की रेखा एक बेहतरीन स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को देख रही है, तो भाग्य योग का उस समय निर्माण कर रही है। तो भाग्य योग का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में राजयोग ये बन रहा है और यहाँ पे एक त्रिकोण भी ये बना रही है। ठीक? और उसी समय अगर आप देखेंगे, तो इस प्रकार से आपकी सूर्य पर्वत पर भी एक शानदार त्रिकोण बन रहा है और आपकी बुद्धि की रेखा भी एक शानदार स्थिति में बन रही है। इसके बारे में, त्रिकोण के बारे में, ये बहुत बड़ा है और इन त्रिकोणों के बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, समुद्र ऋषि जो है एक प्रमाण देते हैं कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम, अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। मानी आर्थिक स्थिति इनकी जो है 57वें वर्ष के मिडिल से बहुत अच्छी रूप में उभर रही है। इनका करियर का जो मामला है, वो कहीं न कहीं एक स्थायित्व की तरफ
बढ़ता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे इनका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और ये भी बता रहा है आप कहीं न कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से अपने जीवन काल में धन भी कमाएँगे। और आपके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी ये दे रहा है कि आप अपने जीवन काल में ऐसा कार्य कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद समाज सदैव आपको याद रखे। आप किसी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं या इसमें कोई बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। किसी धर्मशाला का आप निर्माण कर सकते हैं या गौशाला का निर्माण कर सकते हैं या कुछ कूप है, बावड़ी है या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी समाज कहीं न कहीं आपके लिए कुछ कहेगा, आपको याद रखेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आप याद रखे जाएँगे, ऐसी स्थितियाँ आपकी हथेली में दिख रही है। तो 57 ईयर के मिडिल से आपके जीवन में बड़ी अच्छी स्थिति आ रही है, राजयोग बन रहा है। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, भारत में अस्थायी निवास रहेगा अथवा विदेश में? ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा है और यहाँ से दूसरी रेखा निकल करके चंद्रमा की ओर आ रही है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा एक सही स्थिति में नहीं है। चंद्रमा ही जो है आपका क्या है यात्रा का कारक है, मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और इसका प्रभाव पड़ रहा है जीवन रेखा पे। जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त है। ये बात तो निश्चित है यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। बेहतरीन यात्राएं आप करने वाले हैं अपने जीवन काल में, जिससे जो है और विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बना रहा है। चंद्रमा पे जा रहा सीधा। तो विदेश में जाने के, निवास करने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। भारत में रहने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर भारत में भी रहना है और कुछ करना है तो जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। ठीक? करियर और धन की रेखा भाग्य योग का निर्माण कर रही है और चंद्रमा से एक रेखा निकल करके इसमें समाहित हो रही है। और चंद्रमा के पुष्ट होने पर परिवार सहित आप जो है विदेश भ्रमण कर सकते हैं या विदेश में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार की स्पष्ट स्थिति को ये बता रही है। हाँ, अभी अगर देखें चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका प्रभाव कम से कम 18 महीने तक या 2 वर्षों तक आपके जीवन में बना रहेगा। क्योंकि ये तन, मन, धन तीनों का कारक है। अगर ये खराब होता है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बार-बार एंजाइटी का आना, बार-बार डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजें होती हैं, मन को गड़बड़ रखता है। मानसिक परेशानी ये चीज देती है और अभी 18 महीने तक या 2 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। कभी-कभी ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है। मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, ठीक है ना? काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ होता है और ऐसे में पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं। माँ का सुख नहीं मिलता है और कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है ऐसे इंसान को। नींद आने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैश और बरकत की भी कमी को ये दिखाता है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसका मैं बहुत सरल, सुगम उपाय दूंगा, बहुत प्रभावशाली उपाय दूंगा। जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना? अब ये सूर्य को भी ठीक करना है। अगर सूर्य ऐसा रहा तो व्यक्ति लगातार उलझा हुआ रहता है। सम्मान तो आता है, लेकिन साथ-साथ में परेशानियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। कभी-कभी तो ये स्थिति बनाता है कि व्यक्ति की जैसे परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। व्यक्ति का तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है। व्यक्ति परेशानियों से उबर ही नहीं पा रहा है। ऐसी स्थितियों को ये जन्म देता है। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया दी जाएगी, दिव्य योग ध्यान क्रिया दी जाएगी, जिससे चीजें बेहतरीन स्थिति में रहे और आप अपने जीवन को एक शानदार स्थिति में ले जाएंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने लिखा है, आर्थिक संपन्नता आगामी वर्षों में कैसी रहेगी?
आर्थिक संपन्नता के लिए अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये चंद्रमा सॉरी देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देखती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य योग का यहाँ पे निर्माण कर रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में अगर आप ज्योतिषीय नियमों का सही से पालन करते हैं तो ये रेखा और भी बलवती होगी और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ेगा और साथ में देव गुरु बृहस्पति की भी अति कृपा आपके ऊपर होगी। तो जहां धन में बहुत अच्छी स्थिति आएगी, आर्थिक संपन्नता आपकी बहुत अच्छे रूप में बढ़ेगी, वहीं क्या होगा कि आपका जो करियर का मामला है, उसमें एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्थायित्व की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये बेहतरीन है आपके लिए, लेकिन ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा इस पे। अगर ये ऐसा ही असंतुलित रहा, तो कैश और बरकत में कमी करेगा। क्योंकि ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्थिक संपन्नता इस त्रिकोण की वजह से बहुत शानदार दिखाई दे रही है। ये तो करोड़पति बनाने वाला त्रिकोण होता है। एक से ज्यादा स्रोतों से ऐसे में व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है। वैसे ही बुध ये बहुत अच्छा वाणी का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। इसका झुकाव जब इस प्रकार से होता है तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। ये जब इस प्रकार से इसके पहले पोरवे तक पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्योदय के समय अगर व्यापार कर रहा हो तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है। हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। श्रेष्ठता और सफलता इन लोगों को प्राप्त होती है दो कारणों से और आप में वो दोनों चीजें हैं। एक तो खुद के बल पर कुछ करने वाला गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलपमेंट की अवस्था में है और दूसरा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत शानदार स्थिति में है। इन दो वजहों से बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बस थोड़ा समय का इंतजार आपको करना होगा। कामयाबी आपका इंतजार कर रहा है और आपको समय का इंतजार करना होगा। और उसके अलावा आपको ज्योतिषीय नियमों का भली भांति पालन जरूर करना होगा। निश्चित तौर पे जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और मन अति प्रसन्न आपका बना रहेगा। ये इस प्रकार की स्थितियों को यहाँ पे दे रही है। एक बेहतरीन स्थिति आपकी हथेली में और है। भले ही यहाँ पे नाड़ी रेखा का भी प्रभाव पड़ रहा है। आप अभी जो है अगर छोटा मोटा कोई भी चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, अगर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती हैं तो और दांतों से संबंधित अगर दिक्कतें आती हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें, अपना डॉक्टर खुद न बने। दूसरा, अगर आप वाहन चलाते हैं तो बड़ा संभल कर आपको अभी वाहन चलाना चाहिए। दुर्घटना की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है अभी 18 महीने तक। तीसरा, अगर कोई फैक्ट्री है या आपका कोई दुकान है या कोई व्यवसाय कोई भी हो, थोड़ा सा जो है लापरवाह होके न रहें। धन का नुकसान हो सकता है, उतार चढ़ाव आपको घेर सकते हैं। अगर कर्जा ले रहे हो तो अभी 18 महीने तक या इस दिसंबर तक बड़ा सूझबूझ तरीके से कर्जा ले, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके मन के भटकाव को बढ़ा सकता है। उपाय हो सकता है कि उपाय न करने दे। यार क्या होता है उपाय करने से, कुछ नहीं होता है, जो होना है वो हो ही जाए। ठीक है ना। और आपके कार्यों में और आपके व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देगा, क्योंकि ये परिवर्तनशील ग्रह है। इसका आपको ध्यान रख के चलना होगा और बेवजह किसी चीज में न फंसे, किसी विवाद में न जाएं, नहीं तो कोर्ट कचहरी का भी ये मामला दे सकता है। और यहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा भारी है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक आपको जो है चंद्र का बेहतरीन उपाय दे रहा हूं। ये तीन चीजें आपको जरूर करनी है।
निश्चित ही लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।